अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने कहा कि पहलगांव में हुई आतंकवादी घटना में मारे गए 26 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें तथा इस घिनौने कार्य में अगर स्थानीय नागरिकों का हाथ हो तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, जम्मू सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करे। रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जो अपने बयान में बोला है कि यह देश में मुसलमान के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का जवाब है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतवासियों ने संकल्प कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में ही अजनबी हो गए हैं। कभी कश्मीर से हिंदू पलायन करता है, कभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार होता है, कभी बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है। जिस तरह से पहलगांव में निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया, जिसमें बहन आयुषी, जिसकी मात्र एक हफ्ते पहले ही शादी हुई थी, उसकी दुनिया उजाड़ दी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि जो भारतवर्ष ने राफेल और देश की रक्षा के लिए अन्य उपकरण खरीदे हैं, अब उनका सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पानी रोकने से या वीजा कैंसिल करने से, अटारी बॉर्डर बंद करने से, व्यापार बंद करने से हल नहीं हो सकता। एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारतवर्ष के नागरिक आपसे चाहते हैं। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो, आवाज दो, हम सब एक हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती नीतू सक्सेना, जिला महामंत्री दिलीप भटनागर, महानगर अध्यक्ष लवलीन सक्सेना, एडवोकेट धर्मेंद्र प्रकाश सक्सेना, प्रदीप माथुर, अरविंद सक्सेना एडवोकेट, एडवोकेट अनुराग सक्सेना, एडवोकेट कुलभूषण सक्सेना, एडवोकेट विनीत सक्सेना, एडवोकेट अनुराग सक्सेना, एडवोकेट अमित सक्सेना, शिव अवतार सक्सेना, एडवोकेट सुदीप सक्सेना आदि उपस्थित रहे। मैं प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट। जैसा कि आपको याद है कि पहलगांव के अंदर आतंकवादियों ने जो घृणित कार्य किया है, और सबसे बड़ा घृणित कार्य उन्होंने ये देश की जो सर्वभौमत्व है अपना घात कराया, उसके लिए हमने आज यहाँ डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना आए हुए हैं। कि सबसे बड़े दुख की अफसोस की बात है कि हमारा भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं का ही नरसंहार हो रहा है लगातार। कभी बंगाल में होता है, कभी पश्चिम बंगाल में होता है, अब कश्मीर में हो रहा है। कब तक हिंदू भागेगा? कहाँ कहाँ से हिंदू भागेगा? अब उसकी एंटीफाई होगा, उसका कत्लेआम भारत में ही होगा। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया पाकिस्तान से वार्ता, बहुत हो गया पानी बंद करना। हमने जो राफेल खरीदे हैं, हम पे जो हम परमाणु शक्ति है, काय के लिए है, किस लिए है? अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। अब हिंदू का रक्त इस धरती पे बहना नहीं चाहिए। यह हम सभ्यत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और हमारी सरकार जो है जो हिंदुत्व ही है, और उसके बाद हमारे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। उनके जो छोटी सी बेचारी एक बिटिया आयुषी, इसका मात्र 7 दिन शादी के हुए अपने पति के संग हंसी खुशी गई थी, कितनी अच्छी अच्छी उसकी वीडियो बनी हुई है, और उसके वो अपने पति की गोद में लिए बैठी है, उसके पति को मार दिया। क्या दुर्भाग्य है, शुभम को मार दिया। हमारे देश, इन लोगों की गलतियां क्या थी जो इनकी पैंट उतरवा के इनके खतले चेक करे गए, उनसे कलमा बढ़वाया गया? क्या हमारे देश का अब यह हालत हो गई है कि हम अपने देश के अंदर ही अपने अपने आइडेंटिफाई देंगे कि हिंदू मुसलमान है? अब मुसलमानों को हमारे साथ खड़ा होना होगा। उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते लोग पे इन लोगों के खिलाफ? मुसलमान भाई हमारे क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते, क्यों नहीं मार्केट बंद करते? जब हिंदू के संग अत्याचार हो रहा है, एक वो बडेरा है, वो कह रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसका ये प्रतिघात हुआ है। मैं उसे समझाना चाहता हूँ, तू देश का नागरिक है और तुझे शर्म आना चाहिए। एक इतने बड़े परिवार का तू दामाद है और तू हमारे देश के ऊपर हमला कर रहा है। समझ जाओ, वरना कांग्रेसियों तुम्हारा तो बड़ा गर्क हो गया है, बचा कुचा और बड़ा गर्क तुम्हारा हो जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों का आक्रोश है, इस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी कड़ी से कड़ी पाकिस्तान की कार्रवाई करें। जिस सर्जिकल का तो बहुत छोटा सा काम था, अब अंदर घुस के मारने का टाइम आ गया है। जिस तरीके से पहले इनके खिलाफ हमारे यहाँ कार्रवाई थी, और अब के पहले तो उन्हें छोड़ दिया इनके सैनिकों को, अब के बांध के लाके सड़ाना है जेलों के अंदर।